नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। बच्चे देश का भविष्य होते हैं और कहते हैं कि बच्चों की नींव मजबूत हो तो बच्चे बड़ी से बड़ी परीक्षा में यूं ही निकल जाते हैं। बच्चों को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है तो वो होता है गुरु। इसलिए गुरु को समाज में बड़ा दर्जा दिया गया है। शिक्षक बच्चों के आगे बढ़ाने में काफी योगदान देते हैं और इसी के चलते अभिभावकों की कोशिश होती है कि बच्चों को स्कूलों में बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, क्योंकि देश का भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों को अगर शुरुआत से ही अगर बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तो उन्हें भविष्य में पढ़ाई करने में काफी कठिनाई होगी। कुछ इसी तरह की कठिनाई इस वक्त छत्तीसगढ़ में अभिभावकों को भुगतना पड़ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों सहायक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अब उसके चलते स्कूलों में प्राइमरी कक्षा के छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, संकट में शिक्षा। छत्तीसगढ़ में बीते 13 दिनों से सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं। वो लगातार सरकार पर वेतन बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं। उनके मुताबिक शिक्षक और सहायक शिक्षकों के वेतन में खासा अंतर है, जिसे दूर करने का आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं सरकार का कहना है कि कोरोना की वजह से एक और जहां दूसरे राज्यों में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई है, वहीं छत्तीसगढ़ में किसी का वेतन नहीं काटा गया है। अब ऐसे हालात सहायक शिक्षकों को सरकार का अब इन हालातों में सहयोग करना चाहिए। वहीं विपक्ष अब सहायक शिक्षकों की हड़ताल का समर्थन करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। इस मुद्दे को, इस पर चर्चा करें उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर से हड़ताल का दौर जारी है। 2 हफ्तों से वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर प्रदेश के सहायक शिक्षक धरने पर हैं, नाराज हैं, हड़ताल कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। दरअसल कोरोना की वजह से पिछले करीब 1.5 साल से स्कूल बंद रहे। 1 दिसंबर से स्कूल 100% उपस्थिति के साथ खोले गए। सिर्फ 10 दिन ही स्कूलों में पढ़ाई हो सकी। 11 दिसंबर से सहायक शिक्षकों ने स्कूलों का बहिष्कार कर दिया। हड़ताल से प्राथमिक शालाओं में पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। बच्चे केवल औपचारिकता निभाने स्कूल आ रहे हैं। कहीं कहीं मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के टीचर पढ़ाने की खानापूर्ति कर रहे हैं। प्रदेश के हजारों स्कूलों में कक्षा 1 और 2 में दाखिला लेने वाले बच्चों की स्थिति लॉकडाउन जैसे हो गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की 3 कैटेगरी है। सहायक शिक्षक जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, शिक्षक जो मिडिल स्कूल में छात्रों को पढ़ाते हैं, शिक्षक व्याख्याता जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। मौजूदा समय में शिक्षक व्याख्याताओं का वेतन 52 से 55 हजार रुपए है। शिक्षकों का वेतन 45 से 50 हजार रुपए है और सहायक शिक्षकों का वेतन 30 से 35 हजार है। शिक्षकों और सहायक शिक्षकों के बीच वेतन का अंतर 10 से 12 हजार रुपए का है। सहायक शिक्षक इसी वेतन विसंगति को दूर कर शिक्षकों के समकक्ष अपना वेतन चाह रहे हैं। इस हड़ताल के बाद से प्रदेश में सियासत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जहां विपक्ष सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष का इस हड़ताल को लेकर अपना तर्क है। वो दिन दूर नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक तौर पर दिवालिया हो जाए। बड़ी बड़ी वादे इन्होंने सत्ता पाने के लिए हर वर्ग से किया और अब उसको पूरा करने में सरकार को पसीने छूट रहे हैं। चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस पवेलियन से वर्ग 1 और 2 को फायदा हुआ है और वर्ग 3 को नुकसान हुआ है। हमारा सरकार आएगा तो ये जो विसंगति की खाई है उसको जरूर पाटेंगे। और परंतु 3 साल हो गया, अभी तक विसंगति पटा नहीं है। साल में लगातार सरकार के प्रयास है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दे रही है कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी उकर मन से चर्चा करी। पिछली बार डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह जी के साथ उखर चर्चा हो रही है। हालांकि निदान समस्या के नहीं हो पाई। आने वाला समय में ऐसा हम लगा थे कि फिर से हम बात करो और रास्ता निकाले की कोशिश करो। बहरहाल इस मसले को लेकर सरकार कई दफा सहायक शिक्षकों को हड़ताल खत्म कर वापस स्कूल लौटने के निर्देश दे चुकी है। बावजूद इसके अब तक सहायक शिक्षक टस से मस नहीं हुए हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार और सहायक शिक्षकों के बीच आखिर कब और कैसे सामंजस्य पैदा हो पाएगा, जिससे कि देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को कोरोना काल के दौरान बंद हुए स्कूलों की वजह से जो पढ़ाई का नुकसान झेलना पड़ा है, उसकी भरपाई जल्द हो सकेगी। रायपुर से दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो शिक्षा पर संकट, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अनुराग अग्रवाल जी। सर, बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी हैं। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन महामंत्री कौशल अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ भोपाल स्टूडियो से आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले कौशल अवस्थी जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर, जिस तरह से अगर बात की जाए तो 1.5 साल बाद स्कूल खुले, वो सभी पालकों को एक उम्मीद लौटी कि 1.5 साल से जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनकी 1.5 साल से कोरोना के चलते पढ़ाई प्रभावित हुई है, अब कम से कम उनकी पढ़ाई पटरी पर लौटेगी। लेकिन सर, महज 20-25 दिन ही हुए हैं। जिन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए, वो लाखों शिक्षक आज धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं। क्या हुआ है सर, क्यों हड़ताल पर? कौशल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर जी, मैं जी आवाज आ गई। हम हड़ताल में इसलिए हैं क्योंकि सहायक शिक्षक विगत 23 वर्षों से पीड़ा भोग रहा है। 1998 से सहायक शिक्षकों की जब से नियुक्ति हुई है, उस समय से लेकर अभी तक शिक्षक एक ही पद में कार्य करने के लिए मजबूर है जी। 23 वर्षों से ना तो उनको पदोन्नति मिला है, ना क्रमोन्नति मिला है। जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो हमारे वेतन में अंतर केवल 500, 600, 700, 100 रुपए का अंतर था। आज के डेट में आप देखेंगे तो हमारे वेतन के बीच में अंतर वर्ग 2 और 3 शिक्षक और सहायक शिक्षक के बीच में 12 से 15 हजार रुपए हो गए। तो ये अंतर बहुत ज्यादा है और इसी के कारण हमको हड़ताल करना पड़ रहा है। दूसरी बात, आपने बात की बच्चों की पढ़ाई की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बच्चों की पढ़ाई के प्रति बहुत ही गंभीर हैं। आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्र जी की अगुवाई में हमने जब भी हड़ताल किया है तो छुट्टी के दिन ही किया है। आप पिछले 3 साल का इतिहास खोलकर दे सकते हैं कि हमने हमेशा संडे को या कोई ऐसा दिन चुना है जिस दिन छुट्टी रहती है। बच्चों को के पढ़ाई को प्रभावित करने का हमारा कोई इरादा नहीं जी। लेकिन लगता है सरकार ही इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। हमने 3 वर्ष केवल बातचीत का रास्ता अपनाया, लेकिन 3 वर्ष के पश्चात भी अभी तक जब हमने इस आंदोलन को शुरुआत किया तो हमको लगता था कि 2-3 दिन में अवश्य इसका हल निकल जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि 90 दिन के लिए एक कमेटी बनी है और इस कमेटी को हम 90 दिन के अंदर ही आपके वेतन विसंगति दूर कर देंगे। हमने 90 दिन इंतजार किया। 4 सितंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जो 90 दिन था वो समय पूरा हो गया। 5 दिसंबर के बाद हमने कमेटी से वार्ता करने की कोशिश की, बकायदा मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमको हल नहीं मिला। और जब कोई हल नहीं मिला तब हम मजबूरन हड़ताल पे आए हैं जी। विकास जी, कौशल जी, एक सवाल यहाँ से ये है, आपने जिस तरह से कहा कि हम कभी पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई है जब भी हमारी हड़ताल हुई है। पहला सवाल तो मेरा ये है सर, जब 1.5 साल बाद स्कूल, तो ऐसे में शिक्षकों की जो प्राथमिकता है, गुरु की प्राथमिकता है, वो शिक्षा होना चाहिए या वेतन होना चाहिए? और आपने जिस तरह से कहा तो मैं आपको आंकड़े भी बता दूं सर, 1,09,000 शिक्षक हड़ताल पर गए हैं। अब ऐसे में आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं किस तरह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही होगी सर। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से, स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से आज यहाँ पर आपको वादा करता हूँ, जनता को वादा करता हूँ कि बच्चों की जो पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसको हमारा संगठन ये आपसे वादा करता है कि हम शीतकालीन में भी क्लास लगाएंगे, संडे के दिन भी क्लास लगाएंगे। हम वो सारे काम करेंगे जो बच्चों के लिए करना चाहिए। बच्चे हमारे हैं और हम बच्चे के प्रति अपना जिम्मेदारी समझते हैं। मैं सरकार से ये चाहूंगा जितना जल्दी हो सके, जो कल विकास उपाध्याय जी ने भी आईबीसी में कहा था कि 100% आपका जो मांग है वो पूरा होगा, तो उसको जल्द पूरा कर दें और जल्द हमको स्कूल लौटाएं, ताकि हम जा करके बच्चों के भविष्य को संवार सकें। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आज ये वादा करता हूं कि हम संडे को लगाएंगे और शीतकालीन छुट्टी में भी क्लास लगाएंगे। अनुराग जी, सर जिस तरह से पूछ रहे हैं, कौशल जी का कहना है कि हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हम लौट आएंगे।
संडे तो छोड़िए, हम शीतकालीन छुट्टियों में भी नहीं जाएंगे। तो अनुराग जी, ऐसी क्या मजबूरी है, सुन लीजिए ना शिक्षकों की, क्या है मजबूरी? मुझे लगता है कि ये मजबूरी तो कांग्रेस सरकार को सुननी चाहिए। हम तो विपक्ष में बैठे हैं और इस सरकार को देखिए कितनी जिम्मेदारी से शिक्षक कह रहे हैं कि आप हमारी मांगे मान लीजिए, और वो मांगे मान लीजिए जो आपने वादे किए थे। जब हम हड़ताल पर बैठे थे तब हमारे मंच पे आके ये भूपेश बघेल जी, जो तब पीसीसी चीफ हुआ करते थे, वो मंच पे आके उन्होंने घोषणा की थी कि जैसी ही हमारी सरकार बनेगी हम आपके वादे पूरे करेंगे। लेकिन शिक्षकों ने उन पूरे वादों पे भरोसा करके वो समय दिया, और आज से कुछ दिन पहले 4 सितंबर को भूपेश बघेल जी ने कमेटी बनाई प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी की अगुवाई में, और स्पष्ट शब्दों में कहा कि मात्र 90 दिन आप इंतजार करिए, 91 दिन आपके मांग पूरे हो जाएंगे। वो मांग भी पूरा नहीं हुआ तो मजबूर होकर इनको आना पड़ा। वास्तव में झूठ की खेती करने वाली भूपेश सरकार ने जनता को सड़कों पे ला दिया है। आज देखिए, कुछ दिन पहले आप चाहे सहायक शिक्षक की बात करें, चाहे अपना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें, चाहे मध्याह्न भोजन करने वालों की बात करें, सारे लोग सड़क पर बैठ के अपनी मांग कर रहे हैं। इन्होंने जो झूठ की खेती की थी उसकी फसल अब पक के इनको खुद को चुभने लगी है। ये सरकार कतई गंभीर है नहीं, ये इनके वक्तव्यों से झलकती है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के लगभग 11 लाख आवास वापस हो गए, तो ये क्या कहते हैं कि नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है तो अधिकतर पैसा प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। कितनी विचित्र बात है। क्या ये राजीव न्याय योजना का पैसा अपने आला कमान से लेके आते हैं, या विरोध देश भर में जो हजारों नाम, 10,000 जो नाम नेहरू जी और सोनिया जी, राहुल जी, राजीव जी, इंदिरा जी के नाम पे, इनके पैसे कौन देते हैं? ये गंभीरता नहीं, बड़ी अगंभीरता। और देखिए, सहायक आरक्षक जो नक्सल मोर्चे के सबसे फ्रंट वॉरियर हैं, आज वो घर पे बैठ गए हथियार छोड़ के, उस पर गंभीर नहीं है। इस सरकार को इस देश की नींव गढ़ने वाली शिक्षकों की मांग पर सहृदयता पूर्वक विचार करके जल्दी से जल्दी इनकी मांग पूरी करनी चाहिए, ताकि ये जाकर देश का भविष्य गढ़ना प्रारंभ करें। ये तो स्वयं यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। नितिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे पहला सवाल यही है, मैंने इसलिए दरअसल कौशल जी से चर्चा की शुरुआत की कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं शिक्षकों का, और जिस तरह से वो हड़ताल पर हैं, उनकी वो मांगे हैं, अब सबसे वाकिफ हैं। आपने कहा कि हम 90 दिन का समय लेते हैं, कमेटी बना रहे हैं, 90 दिन हो गए। अब सर, क्या ऐसी मजबूरी फंस रही है कि आप लोग वो शिक्षकों की जो मांग है वो मांग नहीं पा रहे हैं? भाई, ऐसा तो 90 दिन के बाद किसी ने भी नहीं कहा कि आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा या इस पे विचार नहीं किया जाएगा। कोई चीजें हैं, थोड़ी बहुत डिले होती हैं। घोषणा पत्र में 36 में से 24 वादे पूरे किए, यदि ये भी कहा होगा तो बिल्कुल करेंगे। अब रही बात सम्मानीय शिक्षक जनों की, आप देखिए पूरे देश के कई प्रदेश ऐसे गिरा दूंगा, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में भी कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन काटा गया कोरोना काल के दौरान। तब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने उदारता दिखाते हुए 1 रुपया भी मैं दावे के साथ बोलता हूं, किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वेतन में से कटौती नहीं की। तो यहां पर शिक्षकों को इस बात का सम्मान करना चाहिए, साथ देना चाहिए। 1.5 साल स्कूल बंद थी। आप सब जानते हैं कि प्रदेश और देश किन हालातों के दौर से गुजरा था। जब स्कूल बंद होने के बाद 1 दिसंबर से स्कूलें जब शुरू हुई हैं, तो प्रदेश के नौनिहाल, इस देश के भविष्य, जब 10 दिसंबर तक स्कूल जा रहे हैं, तो माननीय शिक्षक 11 तारीख से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। मैं माननीय शिक्षकों से, सम्मानीय शिक्षकों से स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि प्रदेश के हमारे नौनिहालों की, हमारे बच्चों की भविष्य के बारे में सोचें, और इस प्रकार की हड़ताल या हंगामा करने से उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। इस विषय में सरकार जो है वो सजग है, निर्णय होंगे, और जो बेहतर निर्णय होंगे वो शिक्षकों के हित में होंगे। नितिन जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने तमाम चीजें कही हैं, देखिए, मांगे पूरी की जाए, ये इनकी मांग है, पर निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जा रहा है, ये मैं दावा करता हूँ। सर, बिल्कुल जिस तरह से आप कह रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कि शिक्षक लौट जाएं, नौनिहालों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो, हम भी मानते हैं। लेकिन आपने कहा कि हड़तालों से कुछ नहीं होगा। सर, उन्होंने पहले मांगे की, आपने खुद कमेटी बनाई, तमाम जो पार्टी के तमाम बड़े लोग हैं वो उन्होंने कमेटी बनाई, 90 दिन की बात कही। आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा, जो भी हम करेंगे, लेकिन 90 दिन अब हो गए। अब उनका ये कहना है कि 90 दिन बीत जाने के बाद भी अगर हम हड़ताल कर रहे हैं तो क्या गलत है, और कैसे मांगी जाएंगी उनकी? भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अभी, मैं थोड़ा सा उस पर भी आऊंगा। ये है किसकी? ये समस्याएं सारी इनकी देन है।
उसको ठीक करने का, उसको पटरी पे लाने का काम हम कर रहे हैं। सारी समस्या इनकी दे रहे। संविलियन इन्होंने ही किया था 2017 में और उससे उसी समय इनको निर्णय ले लेना था। निर्णय हमने तो जो कहा है वो किया है। और देखिए हर मोर्चे पर जहां पर जो भी बातें आई हैं, जो भी मांगे हुई है, सहानुभूति पूर्वक विचार हुआ है। लेकिन शिक्षकों को भी प्रदेश के नौनिहालों के बारे में, इस देश के, इस प्रदेश के भविष्य के बारे में, इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, बिल्कुल। हमारे साथ आशीष जी भी मौजूद हैं। कौशल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अनुराग जी आपके पास भी आ रहा हूं। हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आशीष जी मौजूद हैं, उनकी हम एक टिप्पणी लेते हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 13 दिन हो गए, 1,09,000 शिक्षक, बड़ी चीज है सर, बड़ी संख्या है, बड़ा आंकड़ा है। जब जिसके बाद 1.5 साल में जो पढ़ाई बाधित हुई, हमें यह लगा था कि अब उम्मीद जागी थी कि बच्चों की पढ़ाई पटरी पे लौटेगी, लेकिन इसके बाद ऐसी चीजें हो रही हैं। पूरे मसले को कैसे देखते हैं आशीष? देखिए, ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े जो मामले हैं, ये इस समय बड़े सरगर्म में हर जगह है। देखिए, शिक्षा में छत्तीसगढ़ में यदि इस तरह का शिक्षकों ने रुख अख्तियार किया है, डॉक्टरों ने भी किया हुआ है, जो जूनियर डॉक्टर हैं, सब जगह पे है ये डॉक्टरों वाला मामला। तो लेकिन शिक्षा का जहां तक मामला है, ये एक बुनियादी चीजें हैं। इस पर सरकार को, जो भी सरकार हो, उसमें किसी भी दल की सरकार हो, क्योंकि सरकार एक अभिभावक की तरह काम करती है हमेशा, उसमें दल थोड़ा सा गौण हो जाता है। तो लेकिन इसलिए उसे पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, क्योंकि स्कूल खुलना ही बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। किसी तरह से शिक्षा का कोई पहिया आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पहले शिक्षकों की अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझा लिया जाना चाहिए, या उसको सुलझाने में कोई समस्या है तो सरकार को शिक्षकों को उसको लेके भरोसे में लेना चाहिए कि हम इसको किस तरह कर पाएंगे, कोई फार्मूला, द्विपक्षीय कोई समझौता हो जाए। सबसे पहली जरूरत यह है कि जो स्कूल हैं, जो पढ़ाई लिखाई का काम है, वो पहले शुरू हो। तो यहाँ पर एक शिक्षकों से भी एक उम्मीद बनती है कि वो थोड़ा सा इस मामले पे लचीला रुख अपनाएं। उनकी मांगे अपनी जगह यदि जायज हैं, तार्किक हैं, तो वो बिल्कुल वो पूरी होंगी ही। उसे अगर जहां तार्किकता होगी, वो तार्किकता अपने आप सरकार पे या सिस्टम पे दबाव बना लेती है। तो वो एक रास्ता दोनों को, सरकार को और शिक्षकों को बीच में से निकालना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा भी अभी कि शिक्षक जो है अपने अवकाश छोड़ करके वो काम कराएंगे, वो भरपाई पूरी करेंगे, लेकिन ये शिक्षकों का पक्ष है। क्या विद्यार्थी उस वक्त आ पाएंगे उन छुट्टियों में, कैसे, क्या, वो सब, वो बहुत एक टिपिकल चीजें होती हैं। वो ऐसे थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से कई बार दोनों पक्षों की अलग अलग चीजें होती हैं। तो बेहतर ये है कि सरकार लचीला रुख अपनाए और शिक्षक भी थोड़ा सा लचीला रुख अपना लें, और ऐसा कोई रास्ता निकल जाए, कोई समझौते हो जाए, कोई चीजें निकल जाए। क्योंकि जो नुकसान हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पे कोरोना काल में, वो उसकी भरपाई मुझे लगता है कि अगले कई सालों तक नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक कोरोना बैच के नाम से जो एक शिक्षकों पर, छात्रों पर जो एक टैग लग रहा है, वो बड़ा खराब है। तो उस वक्त ये अगर इस तरह के एक प्राकृतिक रूप से नुकसान होगा और एक दूसरा इस तरह से होगा, तो मुश्किल होगी। सरकार को संवेदनशीलता रखनी चाहिए। चलिए अनुराग जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए अनुराग जी। विकास जी, मैं एक बात कहता हूं, ये लोकतंत्र की कौन सी भाषा है कि ये हड़ताल वगैरह मत करिए, इससे आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी। माननीय नितिन जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, और शिक्षक संघ ने कांग्रेस की मांग पर भरोसा करके ही उन्हें वोट दिया, उन्हें जिताया। उसके बाद 3 साल इंतजार किया, उसके बाद 3 महीने कमेटी के लिए इंतजार किया, फिर सड़कों पर आके बैठे। और अकेले शिक्षा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न वर्ग आज सड़कों पर आकर बैठा है। इन्होंने कई जगह वादे किए कि हम महिला स्वसहायता समूह से धोखाधड़ी से बचाने के लिए विभिन्न योजनाएं लेंगे। आज ये महिला स्वसहायता समूह के काम छीनकर उसका केंद्रीकरण कर रहे हैं, सड़कों पर आकर बैठे हुए। अभी माननीय नितिन नवीन जी ने कहा कि अन्य प्रदेशों में हमने देखा है जहां शिक्षकों के वेतन काटे। मैं नितिन नहीं हूँ, मैं नितिन भंसाली। माननीय नितिन भंसाली जी, क्षमा करूंगा, माननीय नितिन भंसाली जी, आपने कहा कि अन्य प्रदेशों में देखिए शिक्षकों के वेतन काटे गए हैं। अरे तो वैसा कौन सा प्रदेश बता दीजिए जिसने 3 साल में 51,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और एक बात मैं कहता हूं, ये जो कह रहे थे नितिन जी, हमारे भंसाली जी कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की हुई समस्याएं जो हम उसे सुलझा रहे हैं। एक बात का धन्यवाद तो दूंगा नितिन जी मैं आपका कि आपने स्वीकार तो किया कि इनका संविलियन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये बीमारी चालू हुई थी अजीत जोगी जी से पहले, आपकी छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, जब अभी माननीय कौशल जी ने कहा भी 500, 600, 700 या 600, 700, 800 ये वेतन में इनको लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 2013 में 6वां वेतनमान दी थी इनको, उसके बाद आके इन्होंने इनका संविलियन किया, और आप उस चीज को, उस वादे को जो उसके मंच में जाकर किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे। वास्तव में आपने काल्पनिक वादे इतने ज्यादा किए, उनके बोझ तले ये कांग्रेस दब गई है, चरमरा गई है, और अब जनता आपकी बातों का जवाब देने को ये झांसाराम लोग आप लोगों को अभी भी टीवी चैनल पे बैठकर झांसा दे रहे हैं, इनकी आज बात तो वे इतने शर्मिंदा है कि नगरीय निकाय चुनाव में बलरामपुर और श्रीपुर चर्चा में प्रभारी बनने से इंकार कर दिया उन्होंने। कितनी विडंबना है। मैं भी पीछे जाना सरकार जो वादे करके सबसे जो 2001 में जो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ था, जब जनता देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लूंगा, तो ये धमकी मोदी जी टेबल के नीचे हड़ताल बंद कर दीजिए, किस नेता ने मारा था, किस नेता ने कुर्सियां बदली थी, भाई ये भी बता दो। ये मामला जो है, ये डिबेट जो है शिक्षकों के विषय में नहीं हो रहा है, ये किसी और विषय पे जा रहा है। जिनको कई विषय पर आकर बात करें और किसी विषय पे बात करनी, मैं तैयार हूँ जितने घंटे की डिबेट आप बोले मैं करने के लिए। 2 साल बचा है। मुझे लगता है नितिन जी, जनता को धमकाना बंद करिए, उनके मौलिक अधिकार धमकाना आप लोग बंद करिए। 15 साल जो कुशासन किया, 15 साल शासन करने वाले को 15 सीटों में सिमटाकर इसी जनता ने रखा, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। कोई मुद्दे नहीं है तो जाकर शिक्षा कर्मियों के मंच पर जाकर ये उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं माननीय शिक्षकों से निवेदन करूंगा, इनके झांसे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। सरकार आपके प्रति सरकार सजग है और सहानुभूतिपूर्वक एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो ऐसे कैसे? अनुराग जी, आप दोनों से मैं यही कह रहा हूँ, जिस तरह से अब हम बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का ये कहना है कि भाई उनकी मांग है, उन्होंने जायज मांग की है, 90 दिन की आपने कमेटी बनाई, उसके बाद भी आपने एक्शन नहीं लिया है। तो अब अगर मैं नितिन भंसाली हूँ, मेरे को आवाज आ रही है, कौशल जी को नहीं आ रही है? नहीं नितिन जी, सीधा सवाल अब मैं आपसे ही कर रहा हूँ, हम उनसे लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, सीधा सवाल आपसे ही है, बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। ये डराना, धमकाना, जुमला करना, झूठ बोलना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये इनकी संस्कृति में। और ये सावन के अंधे हैं, इनको सब जगह हरा ही हरा दिखता है। 15 साल डराने का, धमकाने का काम किया है तो इनको वही नजर आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सम्मानीय शिक्षकों का पूरा मान है, पूरा सम्मान है, पर जो 1.5 साल स्कूल बंद थे, अब स्कूल चालू हुए, 10 दिन ही बच्चे स्कूल गए और उस पर हड़ताल हो गई है, 13 दिनों से हड़ताल चल रही है। और सरकार इसके प्रति सजग है इसके प्रति। और मैं तो वादा कर रहा हूँ ना कि इसके पक्ष में जो उचित निर्णय होंगे वो होंगे। सर, मैं ये कह रहा हूं, सड़क पर वो 13 दिनों से अपनी वो जिस तरह से हड़ताल कर रहे हैं, उनको जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप आज सत्ता पक्ष की तरफ से बैठे हैं, आज हमारे साथ कौशल जी हैं, थोड़ा तो आश्वासन दे दीजिए कि हम लगातार काम कर रहे हैं, कब तक हड़ताल खत्म कर देंगे, कब तक संवाद करें। बिल्कुल ये किसी के बहकावे में ना आए, सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से ये बिल्कुल संवाद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, जो कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट भी आएगी, सब कुछ होगा, और जो उचित और इनके हित में जो फैसला होगा कब तक लिया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई जल्द लिया जाएगा, जल्द। मैं तारीख बताने वाला कोई नहीं होता, मेरी बात सुनिए आप विकास जी, होगा ये तय है, पर ये भाजपा बोलेगी ऐसा नहीं होगा। शिक्षकों को भरता हमारे ऊपर भरोसा करना होगा और निश्चित तौर पर इस सरकार ने जो कहा है वो किया है। आप उठाकर देख लीजिए, 36 में 24 वादे हमने पूरे किए हैं। इनका वादा भी जो होगा इनके हक में, इनके हित में जो आपने पूरे किए हैं उसमें मेरा अभी निवेदन है कि प्रदेश के हालों के बारे में सोचें। चलिए, कौशल जी हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए। कौशल जी, सीधा मेरा सवाल यही था, आपने कहा कि पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से करवाएं। मेरा यही सवाल है सर कि 29 दिसंबर से अर्धवार्षिक बच्चों की परीक्षाएं हैं, जिसमें 60% सिलेबस से ये पेपर तैयार होता है। अब अगर बच्चों की पढ़ाई की बात की जाए तो 40% सिलेबस बच्चों का नहीं हुआ है। क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि हड़ताल पर जाना और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना, कैसे देख रहे हैं अब इसको? कौशल जी। मैंने जैसे कि आपको कहा है मैंने जैसे आपको कहा है कि जो 13 दिन का जो यहाँ पे हुआ है, और 1-2 दिन हो सकता है, जब तक कि सरकार सजग ना हो, हमको बुलाए ना। जैसे सरकार बार बार कहती तो है कि बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक के उनके तरफ से कोई पहल बातचीत का नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि बातचीत का पहल जल्दी करें, हमको जल्दी बुलाएं। और जैसे कि कल विकास उपाध्याय जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि 100% इनकी मांग पूरी होगी, हमारी मांग पूरी करें, हम जो भी क्षति बच्चों को हुई है उसको पूरा करेंगे।
चलिए अंतिम टिप्पणी आशीष जी। भाई ये क्षति को रोक जी, आपके हित में, आपके हक में निर्णय लिया जाएगा। चलिए नितिन जी, मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूँ। एक अंतिम टिप्पणी आपकी, क्योंकि समय की बहुत कमी है, कैसे हल हो पाएगा? पूरा कर देखिए, ये सरकार की जवाबदारी बनती है। जी, आशीष जी की टिप्पणी। ये सरकार की जवाबदारी बनती है कि वो इस समस्या को प्राथमिकता पर लेके पूरा करे, लेकिन उतनी ही जवाबदारी शिक्षकों की भी बनती है कि वो ऐसे नाजुक समय में विद्यार्थियों का साथ ना छोड़ें। तो सवाल ये है कि भरोसे का पुल दोनों के बीच में खड़ा होना चाहिए, और जो शिक्षकों का मूल काम है कम से कम उसको शुरू होना चाहिए। एक कोई आश्वासन लिया जा सकता है, लिखित आश्वासन लिया जा सकता है, कोई अगली अपनी एजुटेशन के बारे में कुछ बात की जा सकती है, और सरकार को मैं फिर कहता हूँ कि तार्किकता से और तटस्थता से, मतलब एक ऐसा ना लगे कि किसी के मतलब ये आंदोलन कहीं और जा रहा है, उस तरह का ना हो। तो मुझे लगता है इस तरह से हल हो जाएगा, लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बहुत है, और स्कूल खुलते ही हड़ताल होना थोड़ा सा लगता है कि कैसे ये आगे मैनेज होगा, क्योंकि शिक्षा का जो नुकसान होगा। तो बेहतर है कि सरकार सरकार कदम बढ़ाए। शिक्षकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी काम शुरू ना हुआ होता अगर इस दुनिया में गुरु ही ना हुआ होता। तो गुरु जिस तरह से वो अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि वो ये कहने को तैयार है कि हम शीतकालीन सत्र में भी अपनी कक्षाएं लगाएंगे, तो हमारा यही, सरकार से भी यही कोशिश है कि आप भी दिल बड़ा करें, आगे आएं और उनकी मांगे मान लें। आप नितिन जी आपका, अनुराग जी आपका, और कौशल जी आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में हमारे साथ शरीक होने के लिए। तो सरकार की ओर से सहायक शिक्षकों पर हड़ताल खत्म करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उसका ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से हड़ताल अवधि का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद आंदोलनकारी शिक्षकों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं विपक्ष उनके समर्थन में खड़ा हो गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए किस तरह से कदम उठाती है, ताकि स्कूली बच्चों को राहत मिल सके।